हेलो एवरीवन। आज मैं आई हूँ अपने मैटरनल गांव और यहाँ के रास्ते ज़रा स्लैंटी रास्ते हैं है ना, ऊपर नीचे जैसे होते हैं। इतना पहाड़ी एरिया नहीं है ये, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे रहने वाले जितने भी लोग हैं वो बाहर सिटीज़ में या टाउन्स में बस चुके हैं, वहाँ के परमानेंट निवासी हो चुके हैं। तो यहाँ पे रहता ही नहीं है कोई, जो रहते हैं गिने चुने बहुत ही कम लोग हैं। यहाँ पे खेतों के हाल देखिए। वेट वेट नटी वेट वेट ना, ये देखिए, ये जो खेत हैं, नीचे मत गिरा ना। ये कोई टाइम था तो ये सारे खेत बीजे जाते थे और यहाँ पे कुछ भी इतना जंगल नहीं दिखाया जाता था। नीचे भी खेत थे, नीचे भी खेत थे। गलती से लगा। तो सब जगह खेत ही खेत थे। आज इन खेतों की हालात हो चुके हैं कि यहाँ पे कुछ भी नहीं बीजा जा रहा और बिल्कुल भी इनकी जो बेचारों की खेतों की प्रोडक्टिविटी है वो तो ख़त्म हो ही चुकी है। लेकिन पूरे खेत जो है इस नीली बूटी से भर गए हैं। मैं आगे भी जाऊँगी तो आपको सिर्फ जंगल दिखाई देगा, लेकिन ये जंगल नहीं था, यहाँ पे खेत थे जो कि एक टाइम में हरियाली होती थी यहाँ पे। और मैंने देखा हुआ है जब मैं बहुत छोटी थी, हार्डली 4-5 साल की, 6 साल की, उस टाइम ये सारे खेत बीजे जाते थे। तो वो 6-7 साल वाली एज जो थी, उसके बाद धीरे धीरे जैसे टाइम चेंज हुआ तो यहाँ पे अब पिछले, अगर मैं कहूँ पिछले 15 सालों से तो ये बंजर ही पड़े हैं। 10 साल तो इनको एग्जैक्ट हो चुके हैं, 10 के 12 साल तो मुझे देखते हुए हो गए। यहाँ पे कुछ नहीं बीजा जा रहा है अपने होशो हवास में। तो चलो लेट्स गो, चलो घर चलो। आप मानिए कि इस ये जो आपकी ब्लू मिंक है, छी गंदा होता है ये, ब्लू मिंक है, इतनी टॉक्सिक होती है, हाईली पॉइजनस बूटी है ये। और साइंटिफिक नेम इसका जो है वो एग्रेटम होस्टोनियम है। इसको हम ब्लू मिंक भी बोलते हैं, ब्लू मिंक, लेकिन हम अपनी लोकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं नीली बूटी। कोई भी इसको इनहेल करेगा तो ऑब्वियसली उसके सीधे और सीधे जाके ये लीवर पे अटैक करेगी, क्योंकि बिकॉज इट्स वेरी टॉक्सिक। लीवर लेजेंस हो जाते हैं। ना ही ये कैटल्स के लिए अच्छी है, ना ही ह्यूमन बीइंग के लिए अच्छी है ऑब्वियसली। तो आप ये सोचिए कि ये जितने भी खेत हैं, अब यहाँ पे बस इसी का बोलबाला है। पीछे का छोड़ रही हूँ, मैं आगे का भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि खेती बाड़ी करना सबने छोड़ दी हुई है। और मैंने खुद कभी नहीं की खेती बाड़ी, लेकिन मेरे पेरेंट्स को मैंने बचपन में बहुत छोटे थे तब देखा हुआ। लेकिन क्योंकि हम बाहर रहते थे तो हम नहीं पता इतना ज़्यादा। लेकिन जो लोग यहाँ घर रहते थे वो भी करते थे, लेकिन उन्होंने भी छोड़ दिया हुआ है। अब 10-15 साल से तो ये ऐसी पड़ी हुई है बंजर ज़मीनें, बड़े लिमिटेड 1-2-3-4 खेत बीजते हैं, बाकी सब खाली पड़े हुए हैं, क्योंकि कोई काम करने वाला है ही नहीं। जो काम करते थे वो ओल्ड हो गए हैं, उनको भी 100 बीमारियाँ लग गई हैं। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वर्किंग है, या जो वर्किंग नहीं भी है तो वो भी काम ये खेतों का नहीं करते। और डजेंट मैटर कि आप घर रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, खेतों की खेती बाड़ी कोई नहीं कर रहा। पेन है। तो ये पूरे खेत, आज मुझे लगा कि ये कितनी हरियाली होती थी यहाँ पे। कनक मैंने बेचते हुए देखा है, यहाँ पे मक्की बेचते हुए देखी हुई है। छोटी, बहुत छोटी थी उस टाइम में, जब मैं 2-3 साल यहाँ रही हूँ गाँव में, तब मुझे पता है। तो अब उस टाइम पे इतनी प्रॉब्लम्स भी नहीं थी हेल्थ की। मुझे सांस फूल रही है, मुझे लगता है कि इसकी रीज़न ये भी है कि कभी किया नहीं काम। और हम, मेरी तो क्या ही बात करनी, चलो हम कहते हैं कि पापा के साथ बाहर रहे हैं, लेकिन जो लोग गांव में पले बड़े हैं ना, वो भी नहीं करते अब, क्योंकि होता ही नहीं किसी से।
हर किसी को डिस्क हुई पड़ी है, हर किसी को सर्वाइकल हुआ पड़ा है, हर किसी को कार्टिलेज, हर किसी का टेयर हो रहा है। मैं ये सब अपनी बीमारियां बता रही हूँ जो कि बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर पाएंगे। तो इमेजिन करिए कि हम ये भाग दौड़ में ना अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के चक्कर में हमने जो नेचुरल हमारी यील्ड देने वाली सॉइल जो थी उसको ख़त्म कर दिया। नेचुरल चीज़ें मिलने वाली ऑर्गेनिक वे में हम जो प्रिपेयर करते थे, हमारे बुज़ुर्ग दादा दादी या कुछ हद तक हमारे माँ बाप ने भी किया है, पेरेंट्स ने भी किया है। लेकिन अभी के जो हालात हैं बहुत ही दयनीय हैं, क्योंकि सांस मेरी फूल रही है। मेरी स्थिति देख लीजिए कि मेरी स्थिति कितनी दयनीय है। चला मुझसे जा नहीं रहा है। चलो आज मैं कुछ मेमोरीज रिफ़्रेश कर रही हूँ और कुछ बातें आपसे शेयर कर रही थी। इसी के साथ में ये छोटा सा ब्लॉग जो है इसको बंद करती हूँ। ये गांव में ही देखने को मिलेगा आपको, गोबर का ढेर, जिससे खाद बनती है, हाईली फर्टाइल है ना, फर्टिलाइज़र्स, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो चलिए मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।